बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 क्लास दसम एक्सरसाइज 4.3 में हमने थ्योरी भी दे दिया था और उस पर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से आते हैं। ठीक ना, आज की जो क्लास होगी वो मुख्य रूप से एक फार्मूला पर विशेष रूप से होगा। वो क्या, तो मैं पिछले बार जो कंडीशंस लिखाया था वो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे मैं लिख देता हूँ क्या, जल्दी से आप लोग फिर मिटा देंगे हम। एक चीज़ हमने बताया था, जब d बराबर पहले नंबर d बराबर हमने फार्मूला बताया था। क्या, यह भी हम बता देते हैं क्योंकि हो सकता है पिछला बार कोई क्लास नहीं किया हो। b² - 4ac, इसमें हमने बताया यदि d का मान 0 है तब मूल जो होगा वो वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। दूसरा चीज, यदि d का मान 0 से बड़ा है तब मूल वास्तविक तो होगा ही, लेकिन वो समान न होकर के असमान होगा। और तीसरा हमने कंडीशंस बताया था, यदि d का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल होगा अवास्तविक और समान नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, असमान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग तुरंत, हम चूंकि ये प्रश्न का हल करेंगे। तो इसमें विशेष रूप से आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। क्या कि मूल समान है कह देगा, मूल समान है कह देगा तब आपको k का मान निकालने कहेगा। और मैं ये वादे के साथ कहता हूँ कि इससे 1 या 2 शॉट रहता है, 100% रहता है। ठीक है, तो ये कब होता है, ये कंडीशंस याद रखिएगा, जब उस विवेचक का मान 0 हो। ठीक है, और विवेचक या विविक्तर d बराबर फॉर्मूला हमने बताया था b² - 4ac, वेयर a is coefficient of x², b is coefficient of x and then c is constant। मतलब a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है ना। तो ये सब चीज हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे और चैप्टर में बताए थे, सही बच्चे ने बनाया भी था। इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आइए मैं इस प्रश्न को सोल्व करूँ। देखिए क्या कह रहा है, यदि समथिंग इक्वेशन दिया हुआ है 4x² - 2 × k + 1 × x और प्लस k + 4 = 0 के मूल क्या है, मूल क्या है ये पढ़िए। तो मूल समान है तो k का मान निकालना है, अस्थिर से देखना है। तो सर मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 है। तो सर d कैसे निकालते हैं, तो जब पहले हम ABC निकाल लें, है ना। तो a बराबर x² का गुणांक क्या है 4, b बराबर x का गुणांक, तो यहाँ से यहाँ तक x का ही गुणांक है ना, तो -2 × k + 1 c, तो c अचर पद, ये अचर पद टोटल है ना, तो अचर पद कितना हो जाएगा k + 4। चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल समान है कह दिया है, तब d का मान क्या होगा 0, तब क्या होगा b² - 4ac = 0, तब b, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा -2 × k + 1 और ये टोटल का क्या होगा होल स्क्वायर, 4 × a का मान, c का मान k + 4 = कितना 0। तो क्या हो गया -2 का स्क्वायर 4 × k + 1 का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² -4 चौके 16 × k + 4 = 0। ठीक है, अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है, 4, 4 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा k² + 2k + 1 ये वाला टर्म, -4 चौके 16 4 × k + 4 = 0। 4 ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो 0 भागा हो जाएगा ना, तो कट जाए, सीधा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा k² + 2k + 1 - 4k - 16 = 0। तो कितना आ गया, आ गया k², 2k में 4k गया तो -2k, 1 में 16 गया -15, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, नहीं हुआ है, उसमें आवाज़ वीडियो क्लियर नहीं जा रहा था सबको। 15 में लाना है कितना 2, और ये 15 में लाना है 2 जो कि संभव नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, 1 मिनट, हाँ 5 या 15 आ जाएगा। ठीक है,
5 तिया 15, देखते हैं यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन ढूंढिए, है ना। तो क्या कॉमन है, तो k इंटू के माइनस 5, ठीक है, प्लस इस दोनों में कॉमन है 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में क्या कॉमन है, तो फिर हमारा दोनों में कॉमन है k माइनस 5, तो इधर क्या बचा, तो इधर बचा k प्लस 3। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए, तो k माइनस 5 बराबर 0, तो k इज इक्वल टू 5। एक बार इसके बराबर, तो k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर माइनस 3 एंड हेंस k इज इक्वल टू मान आ गया मेरा 5 और माइनस 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार देखिए, इस टाइप का प्रश्न आपको 1 या 2 रहेगा, तो आप याद रखिएगा जहां भी मूल समान है, तो हमने बताया था कि वहां d का मान क्या होगा, 0। सबसे पहले हम a निकाल दिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b हो गया, x का गुणांक -2 इंटू समथिंग c हो गया, अचर पद k प्लस 4। अब d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हमने मान रखा, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, k प्लस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 4 चौके 16 इंटू के प्लस 4 बराबर 0। फिर दोनों में 4 कॉमन लिए, 4 चौके 16, 4k माइनस 16, उसके बाद इसमें हमने कैलकुलेशन किया और k का मान निकाला, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपका रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला था। दूसरा भी इसी प्रकार है, आप लोग बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तो भी यही है। कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल समान है। फिर समान है कह दिया, तो d का मान 0 पुट कीजिए। आइए मैं इस पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। 8 का 2 क्या है, तो क्वेश्चन है k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह दिया है क्या, तो कह दिया है सर इस क्वेश्चन में मूल मेरा क्या है, समान है। तो मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 हो। तो पहले ABC निकालिए, तो ये टर्म हो जाएगा a, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ना, तो a इज इक्वल टू k प्लस 4। ये टर्म हो जाएगा b, तो k प्लस 1, और जो अचर कांस्टेंट हो गया वो c। स्पष्ट है। अब चूंकि d का मान क्या होगा, 0, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का मान रखिए, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 प्लस 1 इज सॉरी सी ना, तो इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़िए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k और 4 चौके 16, तो कितना आ गया, तो आ गया k स्क्वायर, 2k में 4k गया माइनस 2k, एक में 16 गया 15। सेम इक्वेशन अभी हम कुछ देर पहले सोल्व किए थे, आप लोग देख लीजिएगा। सेम इक्वेशन हमने कुछ देर पहले सोल्व किया था और सोल्व करके निकाला भी था। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं डू सेल्फ, हमने बताया था 15 में 2 भी लाया था, है ना, -3 और 5 होगा, ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अपने से हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आ जाते हैं 10, ठीक है, 10 आ जाए। या 8 में ही कोई नहीं, 10 अब देख लेते हैं आगे हम लोग। सेम टाइप का है, मूल समान है, आप d बराबर 0 रख दीजिए, सीधा प्रश्न है। जी हाँ 10 आते हैं। 10 क्या क्या रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है यदि -5 द्विघात समीकरण -5
द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है, ठीक है। और द्विघात समीकरण p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। लग रहा होगा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, एकदम शॉर्ट है, समझने वाला प्रश्न। देखिए प्रश्न को हम एक बार पुनः पढ़ते हैं। कह रहा है यदि -5 जो है इस द्विघात समीकरण का मूल है, प्रश्न सही आंसर है, और द्विघात समीकरण इस p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। दो वर्ड यहाँ पे पकड़िए, ये एक ऐसा संख्या है जो इस इक्वेशन का मूल है। तो मूल पर हम शुरू में ही के का मान या पी का मान निकालने बता दिए थे। कैसे? तो ये यदि इसका मूल है, इसका मतलब है कि इसका मान रखने पर, एक्स के जगह इसका मान रखने पर मेरा दोनों पक्ष बराबर होगा। तो जिससे मेरा यहाँ पर मान किसका निकल जाएगा, पी का मान निकल जाएगा। और जब पी का मान निकल जाएगा तब यहाँ पे पी का हम लोग मान रख देंगे, और मान रख देने से फिर मूल समान है, तो मूल समान है डी बराबर 0 रखने से के का मान निकल जाएगा, है ना। स्पष्ट कॉन्सेप्ट समझिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला स्टेप। क्या पहले क्या है समीकरण, देखिए तो पहला समीकरण 2kx² प्लस 2px बराबर -15, सॉरी 2k² है कि 2x² है, सॉरी 2x² है, गलती से लिखा गया था। 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है, का एक मूल क्या है, -5 है। मैंने कह रहा हूँ प्रश्न का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू -5, पुट x इज इक्वल टू -5 रखिए। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 2p इंटू -5 और -15 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 10p -15 बराबर 0। 50 में से 15 गया 35, और ये -10p इधर आकर +10p, ठीक है। गुना इधर आकर भाग आता, p बराबर हो गया 35/10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो p का मेरा मान निकल गया। अब 9 कह क्या रहा है प्रश्न में कि अब इसका मूल समान है। तो क्या है समीकरण, तो समीकरण क्या है, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग p का मान रख देते हैं। p का मान रखिए, तो 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। 7/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू एक्स प्लस के बराबर 0। इसका मूल क्या है, तो मूल मेरा समान है। तो जब मूल समान है तो हमने बताया था कि d का मान क्या होगा, 0। तो पहले a निकाल लीजिए, ठीक है। तो a मतलब x² का गुणांक 7/2, b मतलब x का गुणांक 7/2, और c मतलब अचर पद c बराबर k। चूंकि मूल समान है तो d का मान क्या होगा, 0। और d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तब b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का मान रखिए, तो 7/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 7/2 इंटू के इज इक्वल टू 0। 7/2 का होल स्क्वायर 49, 49/4, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 के बराबर 0। कितना हो गया, तो 49/4 बराबर 14 के, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस।
गुना इधर आकर भागा, तो k का जो मान आ गया 49/4 गुना 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, तो 7/4 दूनी कितना आ गया 8। तो k का जो मान होगा वो कितना होगा 7/8। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, -5 इस द्विघात समीकरण का एक मूल है। तो जब भैया मूल है तब यहाँ पे इसका x का मान रखने पर बराबर होना चाहिए, तो हमने मान रख करके बराबर करके यहाँ से किसका मान निकाल लिया p का। अब कह रहा है इसका मूल समान है, तो p का हमने मान रखा, इसको मल्टीप्लाई किए तो मूल समान है कब, तो जब d बराबर 0 होगा। तो हमने यहाँ से a निकाला, b निकाला, c निकाला। d बराबर फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। एकदम स्पष्ट समझाएं हम, ठीक। इतना हम तो ये बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे जहाँ तक अनुमान है कि जो मेरा वीडियो शुरू से अच्छे से देखिएगा 110% समझिएगा। चलिए, तो b² - 4ac = 0, b का हमने मान रखा। अब क्या किए, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, ये गुना इधर आकर भागा हो गया, फिर कट गया, 7 7 49, 7 दूनी 14, इसलिए k का मान आ गया 7/8 आ गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक था एक टाइप का मूल समान पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है 100% एकदम, इसलिए सब मैथ्स अच्छे से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है, मूल वास्तविक है बोला है। कोई दिक्कत नहीं। 11 का 2 देख लीजिए, kx² - 6x - 2 = 0 के मूल क्या है, वास्तविक है। तो k का मान ज्ञात करिए। यहाँ ध्यान दीजिए, मूल वास्तविक है, यहाँ ये नहीं बोला है कि समान है, समझिएगा। समान असमान बोला ही नहीं है, वास्तविक बोला है। तो हम लोग 3 कंडीशंस पढ़े। जब d का मान 0 है, जब d का मान 0 से बड़ा है, और जब d का मान 0 से छोटा है। ठीक, तब वास्तविक हम 2 कंडीशन में पढ़े। यहाँ समान असमान नहीं बोला है। क्वेश्चन क्लियर है, आप लोग समझिए। हमको बस बोला है वास्तविक, तो वास्तविक हम लोग 2 कंडीशन में पढ़े हैं। कब, तो जब d का मान 0 के बराबर है और जब d का मान 0 से बड़ा है। स्पष्ट है ना। समान असमान हमको बोला ही नहीं है, बोला क्या, मूल वास्तविक है। तो जब d का मान 0 के बराबर है, जब d का मान 0 से बड़ा है, कॉन्सेप्ट समझिए। तो अब जब वास्तविक होगा तो हम क्या करेंगे सर, तो दोनों लगाएंगे। तो इसी को हम इस रूप में लिखते हैं कि d का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा, मतलब d > 0, देन रूट्स आर रियल, है ना। हम यहाँ पे इक्वल अनइक्वल का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हर हाल में आपको वो निकालना ही पड़ेगा, क्या, a। तो a का मान k, b का मान -6, c का मान -2। चूंकि मूल क्या बोला है, वास्तविक। तो वास्तविक कब होता है, तो जब d का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, d का फॉर्मूला लगाइए। तो b² - 4ac > 0। तो b² का मान रखिए, तो -6 का स्क्वायर 4 गुना k गुना -2 > 0, -6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 के, माइनस की प्लस, तो माइनस हो जाएगा, तो 36 + 8k। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये +8 के उधर जाकर माइनस, तो 36 > -8k, माइनस इधर आकर हो जाएगा ना, माइनस के इधर आकर क्या हो जाएगा, सॉरी -8 इधर आकर प्लस, तो 36/8 > माइनस के, काट दीजिए। तो 4 × 36 और 4 दूनी 8, 9 बटा कितना हो जाएगा, 2 >
माइनस के। तो इसी यदि माइनस रहता है तो हम लोग का चिन्ह बदल जाता है, मतलब ये ग्रेटर स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मान मेरा क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह करके, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस तरह लिखेंगे के इज ग्रेटर इक्वल कितना 9/2। ठीक है, चूंकि यहाँ पे है क्या माइनस के है, क्या है माइनस के है, अर्थात के का जो मान होगा माइनस इधर दिया जाएगा तो मतलब इससे छोटा हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा बड़ा, तो के का मान जो होगा 9/2 के बराबर 9/2 से बड़ा होगा। हमने क्या किया, पहले ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, डी इज ग्रेटर इक्वल 0, चूंकि मूल वास्तविक है, डी बराबर फॉर्मूला b² - 4ac मान रखें, आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको इसी मिलेगा, आपको जो भी है 11 का 3, 4, 5 है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 का 2 बता दिए थे, क्वेश्चन और बता देते हैं, 5 नंबर बता देते हैं। 11 का 5 क्या है प्रश्न, देखिए देख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। 11 का 5 द्विघात समीकरण है x² प्लस k इंटू 4x प्लस k - 1 इंटू एक्स होगा ना, नहीं एक्स दिया है क्या जी, हाँ है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, +2 बराबर 0। पहले इसको तोड़ दीजिए अच्छा से, ठीक ना, क्योंकि x का गुणांक हमको स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4kx प्लस k² k गुना k² - k प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, मूल क्या समान, मूल क्या है, नहीं मूल बोला है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया था, मूल वास्तविक है, समान का चर्च नहीं हुआ है, तुमने बोला था पहले ये निकाल दो, तो a का मान 1 होगा, b का मान x का गुणांक 4k, ये टोटल c हो जाएगा, तो हो जाएगा k² - k प्लस 2। अब क्या, तो अब हम लोग मूल वास्तविक है, तो मतलब d का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, तो d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो b² - 4ac इज ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो मान रखिए 4k का स्क्वायर, तो 4k का होल स्क्वायर, 4 गुना 1 गुना k² - k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4k का स्क्वायर कितना 16k² गुना कर दीजिए, -4k² माइनस माइनस प्लस 4k, 4 दूनी 8 बराबर 0। 16 में 4 गया 12k² प्लस 4k -8 बराबर 0। 4 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 3k² प्लस k - 2 बराबर 0। गुना उधर जाकर भागा, तो हो गया 3k² प्लस k - 2 बराबर 0। ठीक है, सॉरी बराबर 0 नहीं, मिस्टेक हुआ मेरे से, इज ग्रेटर इक्वल 0, इज ग्रेटर इक्वल 0, इज ग्रेटर इक्वल 0, इज ग्रेटर इक्वल 0, इज ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बोला क्या k का मान निकालने ना, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, x² प्लस ठीक तो है लगता है, अब इसका फैक्टराइज हम लोग कर देते हैं। ठीक है, कैसे करें, तो आप लोग तो जानते ही हैं, 3 दूनी कितना हो गया 6, हलाना कितना है 1, तो 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, 3k - 2k। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, कहीं मिस्टेक नहीं है ना, एक बार देख लो जरा सा, 4k 1 और k² - k क्वेश्चन में, ठीक है ना जी, +2 -4k² माइनस माइनस प्लस माइनस गुना प्लस माइनस 3k² प्लस k - 2, 4 दूनी 8 है ना,
ठीक है, क्या आ जाएगा 3k² प्लस 3k माइनस 2k हो जाएगा। 3 में से 2 गया है ना, -2 बराबर 0। चलिए दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 3k कॉमन, तो k प्लस 1, -2 कॉमन लीजिए तो k प्लस 1, फिर क्या कॉमन आ गया, तो फिर आया k प्लस 1, तो बचा क्या 3k माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए तो -1 आएगा, एक बार इसके बराबर 0 पुट करके देख लीजिएगा तो 2/3। एक मिनट बोला क्या है, इज इक्वल टू क्या है, अरे भैया ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा जरा सा क्या है, जैसे वहाँ 0 बराबर एडजेक्ट रहता था तब हम दोनों को 0 के बराबर रखते थे। यदि इसके ये यहाँ पे देखिए कोई एक फिक्स वास्तविक संख्या मेरा नहीं आ रहा है, ठीक ना, कि इतना से बड़ा इतना से बड़ा, तो यहाँ पे आपका जो मान होगा वो कोई वास्तविक संख्या नहीं है, कि कोई वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स मान आ नहीं रहा है। एक बार आ रहा है -1 से ज़्यादा है ना, एक बार आ रहा है 2/3 से ज़्यादा, तो एक फिक्स रेंज हमारा आ ही नहीं रहा है कि किसके किसके बिटवीन होगा, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं प्रश्न चैप्टर को कंप्लीट ही कर देता हूँ, ठीक ना। एक क्वेश्चन और बचा है, 12 नंबर है। बारह नंबर क्या है देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि x² इंटू a² प्लस b² प्लस 2x इंटू ac प्लस bd प्लस c² प्लस d² बराबर 0 का वास्तविक मूल नहीं है। देखिए यहाँ लिखते हैं का वास्तविक मूल नहीं है यदि AD इज नॉट इक्वल टू 0, AD इज नॉट इक्वल टू BC, ठीक है। देखिए सिंपल प्रश्न है, वास्तविक मूल नहीं है मतलब कि D का मान 0 से क्या होगा, छोटा, D का मान 0 से छोटा होगा। तो पहले D तो ABC तो निकालें, तो A का मान यहाँ से क्या निकल रहा है हमको, तो A का मान आ रहा है a² प्लस b², B का मान क्या आ रहा है 2 इंटू AC प्लस BD, C का मान क्या आ रहा है c² प्लस d²। तो वास्तविक मूल नहीं है कब नहीं होता है, जब D का मान 0 से छोटा हो, है ना। तो D बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए ना, तो b² माइनस 4ac लेस इक्वल 0, B का मान रखिए 2 दूनी 4 इंटू AC प्लस BD का होल स्क्वायर, 4 इंटू a² प्लस b² इंटू c² प्लस d² इज लेस इक्वल 0। दोनों में देखिए 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 4 को हम लोग कॉमन ले लें, तो अब इसको तोड़िए प्लस b का होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा a² c² प्लस b² d² प्लस 2abcd, ठीक है, माइनस 4 कॉमन ले लिए हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, तो a² c² माइनस a² d², अब इसको कीजिए माइनस b² c² माइनस b² d², ठीक है, इज लेस इक्वल 0। अब क्या है 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिविजन हो जाएगा ना, तो भागा में हो जाएगा कंप्लीट 0 ही हो जाएगा। तो आगे आ गया देखिए a² c² मेरा ये और ये टर्म कैंसिल, b² d² b² कैंसिल, तो आया कितना, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं AD इंटू
BC ABCD को, है ना, इज लेस इक्वल 0, माइनस उधर चला जाएगा तो 0 से भागा दीजिएगा तो माइनस ही रह जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ग्रुप में आ रहा है तो इसको लिखेंगे AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल 0। देखिए तो हो जाएगा AD माइनस BC स्क्वायर, तो 0 का रूट कितना होता है, 0 ही होता है। ये देखिए ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आप गौर कीजिए तो आ रहा है AD का मान BC से क्या है, कम है। AD का मान क्या आ रहा है, BC से कम, तो AD का मान BC से कम है तो क्या बराबर है, नहीं, मतलब कब ये हमारा मूल वास्तविक एकदम कंडीशन आ गया ना मेरा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए AD इज नॉट इक्वल टू BC बिकॉज AD इज लेस देन BC। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। चलिए देखिए ABC इन्हें हम निकाल लिए, D इज लेस देन 0 हमने कॉमन वगैरह लिया। मैंने यहाँ समझिए AD जो है BC से क्या आ रहा है, कम, तो कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि AD का मान BC के बराबर बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, और यही हमें साबित करना भी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर दिया। आज शायद ज़्यादा बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से 4.3 से ध्यान दीजिए। 4 ऑब्जेक्टिव रहता है, एक तो मूल समान वास्तविक के फॉर्मूला पर डायरेक्ट, और एक रहता है कि इसके बताए कि मूल की प्रकृति क्या होगी, आपका 2-2-4 क्वेश्चन हो गया उधर, एक या 2 शॉर्ट रहता है के मान निकालने पर प्रश्न, और थोड़ा लॉन्ग करेगा तो लॉन्ग करेगा। तो हर हाल में आप, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, 3 फॉर्मूला ही आपका ब्रह्मास्त्र इस चैप्टर में, क्या क्या, जब D का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। दूसरा, D का मान 0 से बड़ा हो, मतलब प्लस आ रहा है D का मान, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। और जब D का मान 0 से छोटा हो, मतलब D का मान निगेटिव में आ रहा है, तब मूल अवास्तविक और असमान होगा। बस इसी 3 पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले दिन 4.4 आएंगे जो कि लिटरेचर संबंधित प्रश्न है। धन्यवाद, बाय।